अस्सलाम वालेकुम क्लास। टुडे इज़ 30th दिसंबर वेडनेसडे। सो हम लोग चैप्टर नंबर 13 कंटिन्यू करें, दैट इज़ लोकल गवर्नमेंट। अब हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे उसका, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, जिसमें आप लोग ट्रैफिक से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, पब्लिक वर्क है, रोड्स वगैरह की कंस्ट्रक्शन आ जाती हैं, आपके पास वाटर डिस्पोजल के सारे सिस्टम है, क्लीनलीनेस हो आपकी इन्वायरमेंट की, फुटपाथ वगैरह इंश्योर करते हैं वो लोग कि वो बने हैं पब्लिक के लिए, और पब्लिक प्लेसेस को साफ सुथरा रखा जाए, वो भी इंश्योर करना लोकल गवर्नमेंट का काम है। नेक्स्ट जो लोकल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, दैट इज़ प्लानिंग ऑफ द डिफरेंट आर्किटेक्चर, कि वो डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट बिल्डिंग्स बनाएं, मोमेंटम से बनाएं। दैट इज़ कोई म्यूजियम है, अम्यूजमेंट पार्क्स हैं, जो ग्रीनरी वगैरह करें, वो सब काम हमारी लोकल गवर्नमेंट का है। दैट इज़ फॉरेस्टेशन वगैरह करें। सो दिस इन्वॉल्व इंश्योरिंग दैट द न्यू बिल्डिंग्स एंड हाउसेज आर डेवलप्ड in a coordinated and a well-planned way. Council develops plan on how the environment should be developed and sets rules for enforcing these plans when a new building is being planned. For example, council permission must be obtained before the building is erected. So कोई भी एरिया में न्यू बिल्डिंग्स बन रही है, फैक्ट्रीज बन रही है, सो काउंसिल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेट्स से किसी एरिया में एक फैक्ट्री बन रही है, उसके जो चार्ज है, जो डिस्चार्ज होता है वहाँ से गार्बेज वगैरह या स्मोक वगैरह, उसकी वो वहाँ की पब्लिक को कितना नुकसान दे रही है, तो ये लोकल गवर्नमेंट उस एरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो वहाँ पे जो भी प्लानिंग होती है, वहाँ पे न्यू कंस्ट्रक्शन हो जाती है, वो प्लानिंग पास की जाती है। लोकल गवर्नमेंट जो वहाँ की एरिया की होती है, जिनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, वो उनको अलाउ करेंगी, तो वहाँ पे इस तरह की कंस्ट्रक्शन वगैरह होगी। सो ये सब प्लानिंग जो हमारी है वो काउंसिल करती है, ये सब वेल प्लान्ड होता है, प्लानिंग डेवलप की जाती है रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट की कौन से जो कंस्ट्रक्शन है वो इको फ्रेंडली मीन्स इन्वायरमेंट फ्रेंडली है कि नहीं है, इन्वायरमेंट के लिए सूटेबल है कि नहीं, पब्लिक को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रही, पब्लिक के लिए हार्मफुल तो नहीं है वहाँ की जो कंस्ट्रक्शन है। नेक्स्ट आपको इज रिक्रिएशन फैसिलिटीज सच एज लाइब्रेरीज, प्लेइंग फील्ड्स, स्टेडियम, पार्क्स एंड कम्युनिटी सेंटर्स आर मेंटेन बाय द लोकल गवर्नमेंट। सो जो पब्लिक को एंटरटेन करने का रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो भी हमारे पास लोकल गवर्नमेंट के पास है। वहाँ पे म्यूजियम्स बन रहे हैं, अम्यूजमेंट पार्क्स बन रहे हैं, लाइब्रेरीज बन रही हैं, स्टेडियम है जो क्रिकेट वगैरह के लिए है, या किसी और भी फील्ड के लिए, आउटडोर गेम्स के लिए, स्पोर्ट्स के लिए कोई भी स्टेडियम वगैरह जो बन रहे हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हमारी गवर्नमेंट है। सो वो मेंटेन करेगी, रिक्रिएशन करेगी। ये जो लोकल काउंसिल है, काउंसिल के मेंबर्स हैं, वो सब डिसाइड करते हैं कि कब कहाँ क्या कंस्ट्रक्शन करनी है। तो पब्लिक हेल्थ की रिस्पॉन्सिबल भी हमारी लोकल गवर्नमेंट है, उस लोकल एरिया में, उस फील्ड में, उस स्पेसिफिक सिटी में, कि वहाँ पे क्लीनलीनेस मेंटेन की जा रही है, वहाँ की जो एनवायरनमेंट है वो हाइजीनिक है नहीं है, और वहाँ पे जो फूड्स वगैरह दिए जा रहे हैं वो हाइजीन है कि नहीं है। सो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी लोकल गवर्नमेंट की है कि वहाँ पे जो एनवायरनमेंट है वो क्लीन होना चाहिए, जो वहाँ की प्लेसेस हैं वो मस्ट केप्ट क्लीन। सो टॉयलेट्स वगैरह वहाँ पे प्रोवाइड किए जाएँ पब्लिक के लिए लोकल एरियाज में, एंड मेक श्योर द पब्लिक प्लेसेस such as park, bus stops and restaurants are clean. So वहाँ का environment clean, neat and clean होना चाहिए. So a city resident has the liberty to call the elected council of the area if a street lights is out. So ये सब जो damages वगैरह आते हैं किसी भी एक लोकल एरिया में, लेट से वहाँ के स्ट्रीट लाइट में इशू है, वहाँ की सफाई के निज़ाम में कोई मसला है, वहाँ पे सफाई वगैरह नहीं होती, वहाँ पे कोई बेसिक नीड है उनको, अगर न्यू स्ट्रीट लाइट्स लगवानी है, कुछ इस तरह का रिलेटेड कोई इशू है, तो वो फ्रीली अपने इलेक्टेड काउंसिलर से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको फुल लिबर्टी है, वो वाया एप्लीकेशन, वाया उनके जो ऑफिस है वहाँ विजिट करके अपनी कंप्लेन लिखवा सकते हैं, और उसके ऊपर कॉरिस्पॉन्डिंग एक्शन परफॉर्म करती है वहाँ की लोकल गवर्नमेंट। सो इफ़ दे थिंक स्टॉप साइन इज नीडेड एट अ बिजी क्रॉसिंग, कोई भी वहाँ पे फुटपाथ का ऑप्शन चाहिए, कोई ट्रैफिक सिग्नल्स का होना चाहिए, सो सब इश्यूज रिजॉल्व करती है हमारी लोकल गवर्नमेंट के काउंसिलर मेंबर। द काउंसिलर इज एक्सपेक्टेड टू कॉन्टैक्ट द अप्रोप्रिएट म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट टू फिक्स द प्रॉब्लम। सो म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट होता है एक सिविल गवर्निंग बॉडी के लिए रिलेटेड टू द एक स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट, एक एरिया, वहाँ की रिस्पॉन्सिबल होती है वहाँ पे कि वो वहाँ पे जो प्रॉब्लम हो रही है उसको फिक्स करेगी। वो एक गवर्नमेंट मेंबर होता है, गवर्नमेंट बॉडी होती है पूरी, मतलब उसमें मेंबर्स और भी आ सकते हैं। एक आपके पास
सो उसके अंडर जो जो मेंबर्स आ रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं वहाँ की प्रॉब्लम से, या कोई भी वहाँ पे इशू आ रहा है. इफ़ द प्रॉब्लम कैन नॉट बी रिजॉल्व क्विकली देन द काउंसिलर इज एक्सपेक्टेड टू प्रेजेंट इट टू द हायर अथॉरिटीज. सो अगर उसकी लिमिटेशन से बाद की बात आ जाए तो फिर वो हायर अथॉरिटी से कांटेक्ट करता है, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट. जो वहाँ पे काउंसिल मीटिंग होती है, वहाँ पे जो उनसे हायर अथॉरिटीज़ के मेंबर्स होते हैं वो वहाँ पे फिर वो अपने इश्यूज को प्रेजेंट करते हैं कि इस इशू को रिजॉल्व किया जाए. द लास्ट, कैन यू टेल हाउ मैनी काउंसिलर्स आर देयर इन योर यूनियन काउंसिल. सो आपका यूनियन काउंसिल पंजाब का है, वहाँ पे आपके पास कितने मेंबर्स हैं. दैट इज़ टोटल 79 मेंबर्स हैं आपके पंजाब की काउंसिल में, यूनियन काउंसिल में. सो दैट्स इट, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया. अब आपके पास सिंपली एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन रह गए, वो आप लोग कंप्लीट करेंगे, नोटबुक पे राइट डाउन करेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, हाउ डज द काउंसिलर हैज द कम्युनिटी काउंसिलर्स प्राइमरी रोल. उनका काम मेजर ये होता है कि वो कांटेक्ट करवाते हैं जो काउंसिल पब्लिक होती है उनकी, जो कम्युनिटी होती है काउंसिल मेंबर्स की, उनके साथ. सो वो वहाँ की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं लोकल एरिया की, कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, हेल्प करती है कम्युनिटी को. रोड्स वगैरह बिल्ड कर रहे हैं, वहाँ के ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को बेहतरीन बना रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम इन्हांस कर रहे हैं, वहाँ पे हॉस्पिटल्स वगैरह बनवा रहे हैं. ये सब काम हमारी जो है वो काउंसिलर ऑफ द कम्युनिटी करते हैं एक लोकल एरिया का. हाउ डज द लोकल गवर्नमेंट हेल्प्स इन मैनेजिंग ट्रैफिक. के लोकल गवर्नमेंट कैसे ट्रैफिक के सिस्टम को मैनेज करती है, वो एडिक्वेट स्टेप्स लेती है, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है जो सूटेबल होती हैं उस एरिया में, जो चाहिए होती है उनको सर्विसेज. यानी कि ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए सिग्नल्स चाहिए, या न्यू रोड्स की कंस्ट्रक्शन करवानी है, फ्लावर्स बनवाने हैं. सो जो पब्लिक की सेफ्टी के लिए जो बेसिक स्टेप्स होते हैं वो हमारी लोकल गवर्नमेंट ट्रैफिक के लिए काम करवाती है. हु हेड्स अप द लोकल गवर्नमेंट. सो हमारे मेयर हैं और जो लोकल लीडर्स हैं वो लीड करते हैं, रूल करते हैं द लोकल गवर्नमेंट, दैट इज विच इज़ इलेक्टेड एवरी 5 years बाय द लोकल पब्लिक. लोकल पब्लिक हर 5 साल बाद नए अपने जो है वहाँ के लोकल गवर्नमेंट को इलेक्ट करती है. सो दैट्स इट, ये आपके पास टोटल 3 क्वेश्चन हैं जो आप लोग लर्न करोगे और राइट डाउन करोगे इन योर टेक्स्ट बुक, सॉरी इन योर नोटबुक्स. दैट्स इट, आपकी टेक्स्ट बुक का सेकेंड टर्म का कोर्स कंप्लीट हो गया. ओके, गुड लक, अल्लाह हाफिज़.